अखिलेश यादव के लिए आज करहल में मुलायम सिंह यादव वोट मांगेंगे। पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि ऐसी सीट है जहां पर उनको किसी प्रचार की जरूरत नहीं है। बीजेपी इस पर हमले कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी। जितेंद्र जी, जिस तरह से अब करहल हॉट सीट तो है ही, लेकिन अखिलेश यादव जी ने पहले कहा था कि वहां प्रचार की कोई जरूरत नहीं है, वहां तो वो जीत ही जाएंगे, सुरक्षित हैं। लेकिन अब मुलायम सिंह यादव जी और उनके परिवार के अन्य लोग भी वहीं पर उनके लिए प्रचार करने पहुंचे हैं। कैसे देखते हैं, कहीं ना कहीं कुछ इनसिक्योरिटी अब उनको लग रही है? निश्चय आपने अपने प्रश्न में स्वयं ही उत्तर दे दिया, और ये अपने में ही संकेत है कि यदि सारा का सारा परिवार उतरता है एक ऐसे क्षेत्र में, ऐसे हल्के में जिसके वो समझते थे कि उनके लिए सेफ है, बड़ी सोच विचार करके उन्होंने फैसला किया था वहाँ से चुनाव लड़ने का। और यदि ऐसा अभी उनको महसूस हो रहा है तो इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ वीकनेस नॉट स्ट्रेंथ। और साथ ही साथ ये बधाई के पात्र है उत्तर प्रदेश की जनता और वोटर, जो अब तर्क के आधार पर निर्णय करने की क्षमता रखते हैं। वो जात पात से ऊपर उठ करके केवल विकास के नाम पर वोट देने के लिए मन बना चुके हैं। मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में, योगी जी का नेतृत्व प्रदेश में, और डबल इंजन के साथ जो विकास यात्रा प्रारंभ हुई थी आज से 5 वर्ष पूर्व, उसको अपना समर्थन देने के लिए आगे बढ़े हैं। ये बात धीरे धीरे अब समाजवादी पार्टी, अखिलेश और उनके सारे परिवार को भी समझ में आने लगी है। तीसरे चरण का मतदान होने वाला है, लेकिन जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, गीता शाक्य जी पर हमला हुआ, एसपीएस बघेल पर, उनके काफिले पर हमला हुआ, तो आपका क्या मानना है कि इस तरह से कहीं ना कहीं वो बातें हो रही हैं जिसको अवॉइड करने की कोशिश पहले से की जा रही थी? हालांकि बीजेपी ने शिकायत भी चुनाव आयोग में की है। नहीं, निश्चय ही जैसे ये बातें इस बात का संकेत है कि गाजियाबाद से गोरखपुर तक और करहल से लेकर काशी तक बीजेपी की जीत की लहर चल रही है। और जिस बात को शायद समाजवादी अभी तक स्वीकार करने से इनकार कर रहे थे, वो धीरे धीरे वो भी करने लगे। और जिस प्रकार की अराजकता से निजात हासिल करने के लिए जोगी जी ने पिछले 5 वर्षों में प्रयास किया है, गुंडागर्दी के राज से आज़ादी मिले, स्वतंत्रता मिले, जिस प्रकार कानून को अपने हाथ में ले लेना, पुलिस का जातिकरण करना और उसको अपने राजनीतिक हितों में उपयोग में लाना, उस बात का ट्रेलर, उस बात का दृश्य वो फिर से लगे हैं दिखाने। मुझे लगता है कि भारतीय ये इस चुनाव के समय में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक बार पुनः ये प्रमाणित होती है बात कि यदि कहीं ना कहीं किसी कारण समाजवादी वापस सत्ता में आते हैं, जिसकी संभावना नहीं है, तो उसी प्रकार का एक दृश्य हमें देखने को मिलेगा, जिससे बड़ी कठिनाई और बड़ी दुश्वारी के बाद हमें निजात दिलवाई थी जोगी जी ने। एक अखिलेश यादव जी ने अपनी जनसभा में पुलिस के लोगों से इस तरह से बात की जबकि वो भीड़ को संभालने की कोशिश कर रहे थे। आपको लगता है कि ये किसी वजह से है कि क्या इसके मायने? ये वही लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला भी किया, और ये वही लोग हैं जो अखिलेश और उनके दूसरे साथियों के चुनाव अभियान में इस प्रकार की अराजकता फैला करके एक इस तरह का दृश्य स्थापित करना चाहते हैं कि लोगों को लगे कि उन्हीं की प्रभुसत्ता है। और इसीलिए पुलिस का मनोबल कम करना और अपने कानून का पालन जो नहीं करने वाले कार्यकर्ता हैं उनको मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह की योजना बनाई जाती है, इस तरह के कथन निकलते हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। जिस तरह से अखिलेश यादव ने बात की, इनका कहना है कि अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए और पुलिस का मनोबल कम हो, इसके लिए इस तरह की बातें कही हैं अखिलेश यादव ने। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ, आज तक।